वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएड कोर्स और एमपीएड कोर्स HNBGU गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि आपका श्रीनगर उत्तराखंड में है। यहाँ पे बीपीएड और एमपीएड का एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सारा कुछ आपको इस छोटे से वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बता देता हूँ मैं, यहाँ पर जो बीपीएड होता है वो 2 साल का होता है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, और एमपीएड कोर्स आपका बीपीएड और बीएससी के बाद होता है। तो सारे डिटेल्स दिए गए हैं। तो आपको जाना है इस वेबसाइट पे। ठीक है, इस वेबसाइट को आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप जैसे जाएंगे तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ पे यूजर आईडी डालना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर या फिर आधार कार्ड, जिसको डालकर आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको आपको डाल के कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सबमिट करेंगे और फिर आप आगे आपको प्रोसीड करना है। तो फटाफट हम फिल कर देते हैं। ठीक है, आपको अगर बीपीएड का फॉर्म फिल करना है तो यहाँ बीपीएड चूज कर लीजिएगा, और यहाँ एमपीएड करना है तो एमपीएड कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, लॉगिन अगेन। तो अब यहाँ क्या लिखा है, यूजर आईडी और पासवर्ड जो भी मैंने बताया आपने बनाया उसको डालिएगा यहाँ पे, कुछ भी जो आपने बनाया है फॉर्म फिल करने के लिए, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ऐसा इंटरफेस खुला हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है होम, यहाँ पे आ रहा है पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे आ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो पहले मैं होम पे हूँ अभी, अब मुझे आ जाना है पर्सनल डिटेल्स पे। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्म फिल करना चालू कर दीजिएगा। बेसिक सा डिटेल्स है, सारा आप फिल कर देंगे इजीली, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपलोड करना है आपको एक एक करके। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे हैं जो भी आप फिल किया है ऊपर, फिर फीस सबमिशन, फाइनल सबमिशन, और आपका यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिया गया है, उसमें आपका सारा डिटेल्स दिया गया है, जिसको मैंने अभी ओपन किया है। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके करते हुए आएंगे तो यहाँ पे दिया रहेगा बीपीएड और एमपीएड कोर्स का। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पर भी और डिकोडिंग स्पोर्ट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। ठीक है, तो अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। तो मैं फटाफट दिखा देता हूँ आपको क्या प्रोसेस है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि इनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहता है। ठीक है, और एक बार इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड कोर्स के लिए। तो क्या लिखा है, द एस्पिरेंट्स फॉर बीपीएड कोर्स आर एडवाइज टू रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट एडमिशन इन द कोर्स केयरफुली टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, आप कोई भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको अच्छे से पढ़िएगा और फिर अप्लाई करिएगा। तो यहाँ इनटेक एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस के बारे में दिया गया है। फिर एज का दिया गया है, अपर एज लिमिट है 28 साल एज ऑन 1 जुलाई, जो भी आपका एकेडमिक ईयर है। फिर रिलैक्सेशन है ओबीसी एसटी और एसटी के लिए। नंबर ऑफ सीट्स मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इसका क्या प्रोसेस रहता है सेम है आपका। और यहाँ पर दिया गया है एलिजिबिलिटी क्या है अगर आपको यहाँ से बीपीएड करना है तो। ठीक है, सारा डिटेल्स दिया गया है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है, अगर उसको चेकआउट नहीं किया है आप लोगों ने चेकआउट कर लीजिएगा। बेसिकली मुझे बात करना था एडमिशन प्रोसीजर के बारे में और रिटर्न टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है 50 नंबर का रिटर्न होता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है 40 नंबर का, और आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट मिलते हैं 10 नंबर। तो ये कुल आपके 100 नंबर के मेरिट बनता है। ठीक है, अब रिटर्न टेस्ट का सिलेबस क्या है यहाँ पर दिया गया है, जो काफी लोगों को पता नहीं था और पता करना चाह रहे थे आप लोग। ठीक है, पता नहीं चल पा रहा था। अब देख सकते हैं यहाँ पे थ्योरी पेपर कंप्रोमाइजिंग ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के। क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब आपका रीजनिंग विजनिंग आ जाएगा, करंट अफेयर्स आएगा, जनरल नॉलेज आएगा स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। द एक्चुअल रिटन टेस्ट स्कोर विल बी कन्वर्टेड टू 50%, मतलब 100 नंबर का पेपर हो गया तो उसको 50% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो भी इनका रिटन टेस्ट का है। ठीक है, बाकी 40 नंबर का होगा आपका फिजिकल टेस्ट और 10 नंबर का होगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। एग्जाम सेंटर देख सकते हैं आप, श्रीनगर घड़वाल में होगा और देहरादून में हो सकता है। और फिजिकल टेस्ट देख सकते हैं क्या है आपका, यहाँ पे मेंस के लिए अलग इवेंट्स है और वुमेन्स के लिए अलग इवेंट्स है। और फिर आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है तो आपको कितने नंबर मिले आउट ऑफ 10, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई बेसिकली पीपीएड कोर्स के बारे में। अब हम फटाफट एमपीएड कोर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर चाहिएगा, डिकोडिंग स्पोर्ट्स टेलीग्राम, डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप या फिर डिकोडिंग स्पोर्ट्स व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं से भी ले सकते हैं। सारे की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और आपको तैयारी करनी है तो उसका भी आपको कुछ वीडियोस देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। अब यहाँ पे दिया है एमपीएड कोर्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपर एज लिमिट क्या है, 35 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई। बाकी रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से।
इस पे भी मैंने बता दिया था आपका क्या इनका एडमिशन क्राइटेरिया रहता है। एलिजिबिलिटी क्या है देख सकते हैं, बीपीएड कोर्स करना होना चाहिए अनिवार्य आपके लिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपका बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। अब यहाँ पे होता है यूनिवर्सिटी रिटन टेस्ट 150 नंबर का, फिजिकल फिटनेस टेस्ट 40 मार्क्स का, और स्पोर्ट्स अचीवमेंट 10 मार्क्स का, मतलब 100 नंबर का मेरिट बनेगा। अब रिटन टेस्ट के बारे में बात करते हैं। बेसिकली सिलेबस क्या है? द रिटन टेस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स। क्वेश्चंस शैल बी बेस्ड ऑन बीपीएड कोर्स सिलेबस ऑफ एचएनबी खड़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर। मतलब जो यहाँ पे बीपीएड कोर्स में पढ़ाया जाता है ना, वो आपका सिलेबस रहेगा। बेसिक बेसिक सा एमपीएड वाले जो आपका टेस्ट होगा। द एक्चुअल रिटन टेस्ट स्कोर विल बी कन्वर्टेड इनटू 50%। वही आपका जैसे बीपीएड का था, 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसको 50% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 40 का आपका फिजिकल हो जाएगा, 10 का आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट हो जाएगा। ये रहा फिजिकल टेस्ट के बारे में डिटेल्स, और ये रहा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल्स। तो आपको सब कुछ दिया गया है इस इंफॉर्मेशन ब्राउचर में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी के लिए तो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से। बाकी कोई भी डाउट्स आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तो अब तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।